हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जानेंगे येस सिक्योरिटीज के ग्लोबल एलोकेटर वेल्थ बॉक्स के बारे में। ग्लोबल एलोकेटर क्या है? ग्लोबल एलोकेटर एक ETF बेस्ड इन्वेस्टमेंट बास्केट होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका पैसा सिर्फ एक जगह या एक कंट्री में इन्वेस्ट नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के डिफरेंट मार्केट्स में स्प्रेड होता है। इस बास्केट के अंदर अलग अलग एसेट क्लासेस होते हैं, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड, डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स के ETFs। इसका मेन एम क्या है? ग्लोबल एलोकेटर का मेन एम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना, इमर्जिंग मार्केट्स के ट्रेंड्स का फायदा उठाना, रिस्क को मैनेज करना स्मार्ट एसेट एलोकेशन के थ्रू। इसका सिंपल एग्जांपल है, सोचो आप सारा पैसा सिर्फ एक शॉप से सामान खरीदने के बजाय एक क्यूरेटेड शॉपिंग बास्केट ले रहे हो, जिसमें दुनिया भर के बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इससे आपका रिस्क कम होता है और बैलेंस ज्यादा मिलता है। ग्लोबल एलोकेटर उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्क को बैलेंस के साथ ग्रो करना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पर वेल्थ बनाना चाहते हैं। So now the question is, why invest in global allocator? ग्लोबल एलोकेटर बास्केट का हर क्वार्टर रिव्यू किया जाता है। मार्केट के ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए अगर जरूरत हो तो रीबैलेंसिंग की जाती है। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है जो एसेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका वेट सही रखा जाता है और जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको एडजस्ट या रिप्लेस किया जाता है। बैलेंस रिस्क एंड ग्रोथ। ग्लोबल एलोकेटर का एम होता है डाउनसाइड रिस्क को कम करना, साथ ही अपसाइड ग्रोथ का फायदा लेना। इसका मतलब है मार्केट गिरने पर रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मार्केट ऊपर जाने पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करते हैं। एसेट एलोकेशन मार्केट कंडीशन और ट्रेंड्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। इससे रिस्क भी बैलेंस्ड होता है, ग्रोथ भी पॉसिबल है। That's the power of global allocator. Diversification across assets. ग्लोबल एलोकेटर में इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट क्लासेस और रीजन्स में स्प्रेड होता है। इसका फायदा क्या है? सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं होते, कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है, पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड रहता है। सिंपल शब्दों में डिफरेंट एसेट्स प्लस डिफरेंट रीजन्स इज इक्वल टू बेटर स्टेबिलिटी एंड सेफर इन्वेस्टमेंट। एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर। ग्लोबल एलोकेटर का कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी एफिशिएंट होता है। इसके फायदे हैं, बेटर लिक्विडिटी मिलती है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट को इंडिविजुअली मैनेज करने के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली कम होता है। कम कॉस्ट का मतलब ज्यादा रिटर्न्स का पोटेंशियल। लो कॉस्ट प्लस हाई एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग चॉइस। आइए अब जानते हैं इसका की फीचर्स क्या है। इसका लॉन्च डेट है 17 फरवरी 2025। इंसेप्शन डेट है 1 मार्च 2024। इसका रीबैलेंसिंग क्वार्टरली होता है, मतलब हर 3 महीने में रिव्यू एंड एडजस्टमेंट किया जाता है। मार्केट कैटेगरी इसका जो है वो मल्टी कैप है। सजेस्टेड मिनिमम अमाउंट है 3 लाख रुपीस। इसका फीस जो है वो 7500 पर ईयर है। फी स्ट्रक्चर जो है एनुअल है। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग प्लस क्वार्टरली रीबैलेंसिंग प्लस क्लियर फी स्ट्रक्चर इज इक्वल टू स्मार्ट एंड ट्रांसपेरेंट पोर्टफोलियो। आइए अब हम इसके रिटर्न्स की बात करते हैं सिंस लॉन्च। बास्केट रिटर्न हैज गिवन 6.92%। इसका बेंचमार्क रिटर्न जो था वो 8.02% था। रिटर्न्स को बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली मेजर किया जा सके। बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड होता है जिसे पता चलता है कि बास्केट ने मार्केट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। आइए अब हम जानते हैं इसमें मेथोडोलॉजी क्या यूज की गई है। फर्स्ट नंबर है रिसर्च। इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालाइज का यूज किया जाता है। रिसर्च के दौरान ये फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। कोरिलेशन,
एसेट्स एक दूसरे के साथ कैसे मूव करते हैं, एक्सपेंस रेशो, कॉस्ट कितनी एफिशिएंसी है, लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट को इजीली बाय और सेल किया जा सकता है या नहीं। साथ ही एडिशनल थीमेटिक रिसर्च भी की जाती है ताकि न्यू और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की जाए। सिंपल शब्दों में स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्लस मल्टीपल फैक्टर्स plus theme-based analysis is equal to well-planned investment strategy. Weighting global allocator basket में total 10 ETFs होते हैं। हर ETF को carefully weight किया जाता है ताकि risk balance रहे, volatility manage रहे, alpha generate हो सके, यानी benchmark से better returns मिलने का aim। सही वेटिंग इज इक्वल टू कंट्रोल रिस्क प्लस स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस प्लस बेटर रिटर्न पोटेंशियल। रीबैलेंसिंग ग्लोबल एलोकेटर बास्केट को हर 12 वीक्स में लगभग हर क्वार्टर रिव्यू किया जाता है। अगर जरूरत हो तो रीबैलेंसिंग की जाती है। इसका मेन पर्पस है मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अलाइन रहना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कंटिन्यूअसली मीट करना। सिंपल में रेगुलर रिव्यू प्लस टाइमली रीबैलेंसिंग इज इक्वल टू पोर्टफोलियो हमेशा ट्रैक पर है। इसका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन मार्केट में 66%, ग्लोबल इक्विटी में 23%, कमोडिटीज में 11%। इस एलोकेशन का फायदा क्या है? इंडियन मार्केट से डोमेस्टिक स्टेबिलिटी मिलती है, ग्लोबल इक्विटी से इंटरनेशनल एक्सपोजर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कमोडिटीज से रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल शब्दों में इंडिया की स्ट्रेंथ प्लस ग्लोबल एक्सपोजर इज इक्वल टू बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज कैप में 34%, मिड कैप 33%, स्मॉल कैप 33%। इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा है लार्ज कैप से स्टेबिलिटी मिलती है, मिड और स्मॉल कैप से हाई ग्रोथ का पोटेंशियल। ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड रहता है। सिंपल में कहे तो स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू स्मार्ट मार्केट कैप एलोकेशन। सो द ओवरऑल समरी इज ग्लोबल एलोकेटर एक प्रोफेशनली मैनेज ETF बास्केट है जो इंडिया और ग्लोबल मार्केट दोनों में इन्वेस्ट करता है, रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करता है, रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट किया जाता है। ये बास्केट उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के साथ और कंट्रोल रिस्क के अंडर। सिंपल शब्दों में अगर कहे ग्लोबल एलोकेटर इज इक्वल टू स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन प्लस डिसिप्लिन स्ट्रेटजी प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये था हमारा ग्लोबल एलोकेटर वेल बास्केट। फॉर मोर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।